हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उन नगरों के बारे में। हम मैप के माध्यम से जानेंगे ये स्थल कहाँ कहाँ पड़ते हैं, किन किन राज्यों के नज़दीक पड़ते हैं, किन नदियों के नज़दीक पड़ते हैं, उनकी एक लोकेशन का जो है वो खाका हम अपने मस्तिष्क में बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी लोकेशन को लेकर के, उसकी वास्तविक अवस्थिति को लेकर के, तो कम से कम हम उन प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हमने अवधारणात्मक अध्ययन किया था। एक वीडियो में हमने लगभग सभी की सभी बातें वहाँ पर की थी। दूसरे वीडियो में हमने बात की हड़प्पा के तथ्यात्मक वर्णन के बारे में, और उसी में हम ये तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं जहाँ पर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता कालीन जो प्रमुख नगर थे उनको एक नज़र से हम देखेंगे, उनका एक स्ट्रक्चर अपने मस्तिष्क में बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? इस वीडियो के माध्यम से आप उन स्थलों की जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं उनकी एक स्थिति का अंदाज़ा आप लगा पाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि उन स्थलों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई ये हम जान पाएंगे, और इनकी खोजें कब की गई उस सन के बारे में भी हम पता कर पाएंगे, और किन नदियों के किनारे ये नगर जो हैं वो बसे हुए थे, इस चीज़ की जानकारी भी हमको होगी। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भारत का ये मैप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये भारत है और इस तरफ आप जानते हैं कि इधर पाकिस्तान और फिर इस तरफ अफगानिस्तान है। तो सबसे पहले हम एक एक क्रम से हम एक एक स्थल की बात करेंगे। जैसे सबसे पहला स्थल जो खोजा गया वो स्थल था हड़प्पा, जिसकी लोकेशन हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। जो रेड कलर से ये आपको दिख रही हैं ये नदियाँ हैं। पहली जो नदी है ये है इंडस अर्थात सिंधु नदी, फिर ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है और ये सतलज है। ठीक है, हालांकि बीच में ब्यास भी है लेकिन वो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ये नदियाँ हैं, और ये आकर के आपको पता है कि सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब इसी में आप देखेंगे कि हड़प्पा की अगर बात करें जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था, ये स्थल जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये स्थल यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किस तट पर, दाएं तट पर कि बाएं तट पर, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पा जो ये नगर है वो रावी के बाएं तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये रावी आई है और इसके बाएं तट पर यहाँ पर हड़प्पा नगर स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। हड़प्पा के बाद में जो दूसरा सर्वप्रमुख नगर खोजा गया वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी ने। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मध्य की जो दूरी है वो लगभग 483 किलोमीटर है। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया हुआ है। ये रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा, और यहाँ आप ये देख रहे होंगे ये सिंधु नदी ऐसे पाकिस्तान में आकर के और उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु की नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। अब ये किस तट पर है सिंधु के? तो ये दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, इस तरफ से देखेंगे तो ये वाला दायां हो गया, ये वाला बायां हो गया, तो दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी खोज के बारे में हमने बात आपसे कर ही ली है। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इन स्थलों में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। अगर उनको मैं यहाँ पर बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, शायद आप माइंड में न रख पाएँ। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक नगर के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं इंपॉर्टेंट पाई गई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सिर्फ अभी इतना जानिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद अगर बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये चन्हूदड़ो है। ठीक है, चन्हूदड़ो, ये चन्हूदड़ो वही जहाँ पर कि लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं, जहाँ पर उस तरह कंघा के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये वही चन्हूदड़ो है जो कि
दुर्गीकृत नहीं था, पूरी तरीके से ये खुला था। तो ये चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान में ही है और इसकी खोज जो है गोपाल मजमूदार ने 1931 ईस्वी में की। ये सिंधु नदी के तट पर ही है, लेकिन ये दाएं तट पर ना होकर के चन्हुदड़ो बाएं तट पर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद कोटदीजी आप देख ही रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में ही एक हड़प्पा कालीन नगर है। ये सिंधु के किस तट पर है? बाएं तट पर है। ठीक है, ये सिंधु के बाएं तट पर। एक मेहरगढ़ भी आप यहां पर देख रहे होंगे, मेहरगढ़ भी ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये भी एक, और ये बलूचिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, मेहरगढ़, तो ये भी एक पुरातात्विक क्षेत्र है, एक हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, तो हमने चन्हुदड़ तक की बात कर ली। अब हम इस तरफ आते हैं, अगर हम भारत की बात करें, ये तो हमने वो स्थल हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं, बलूचिस्तान में स्थित है, उनकी बात की। अब ये वाला एरिया देखेंगे तो ये भारत वाला एरिया है, और ये एरिया मुख्यतः आप देख पा रहे होंगे कि गुजरात वाला है, गुजरात का कच्छ का रण वाला एरिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, धौलावीरा। तो ये धौलावीरा भी एक हड़प्पा कालीन नगर था, और ये इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि ये 3 भागों में बटा था, पश्चिमी, मध्यम और पूर्वी, या हम जिसे उच्च, मध्य और निम्न या निचला नगर के रूप में भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो सुरकोटदा, ये भी गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज जगपत जोशी ने की थी 1964 ईस्वी में। कब की थी? 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने किसकी? सुरकोटदा की। उसी के थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो लोथल पड़ता है, जो कि एक डाक यार्ड था, एक बंदरगाह था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये जो है लोथल में जो खिड़कियां थी, दरवाजे थे, वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जाता है। चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज जो है SR राव, रंगनाथ राव ने की थी 1955 से 62 के दौरान, अर्थात इस बीच वो खुदाई करते रहे। और ये लोथल के बारे में पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भुगवा नदी के तट पर स्थित है। उसी के जस्ट और इस तरफ थोड़ा सा आएंगे तो रंगपुर पड़ता है, ये भी गुजरात में है। इसकी खोज MS वत्स ने की थी, अर्थात माधव स्वरूप वत्स ने 1935 ईस्वी में की थी। किसकी खोज? रंगपुर की। तो धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, ये गुजरात में पाए जाने वाले हड़प्पा कालीन नगर हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये लोकेशन जो है वो राजस्थान की लोकेशन पड़ती है, और ये जगह कौन सी है? कालीबंगा, अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, आपको पता भी होगा, ये राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज बीबी लाल, अमलानंद घोष, BK थापर आदि ने की थी। 1961 से लेकर के 1969 तक इसकी खुदाई जारी रखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि 3 लोगों के नाम दिए गए हैं, तो कम से कम आप बीबी लाल, ब्रजवासी लाल का नाम जरूर याद रख सकते हैं। और ये ब्रजवासी लाल का अभी हाल ही में सितंबर 2022 में निधन हो गया है। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, और ये एक पुरातत्वविद थे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको करंट अफेयर की भी मिल गई। अब हम देखते हैं आगे, कालीबंगा के जैसे इधर जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है आप देख रहे होंगे, ये वाला एरिया, ये हरियाणा और पंजाब वाला एरिया है। तो ये जो जगह है, ये बनावली है। ये बनावली सरस्वती नदी की है, हालांकि सरस्वती नदी इस समय है नहीं, तो सरस्वती के तट पर ये स्थित था बनावली। और इसकी खोज जो है RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 के दौरान की थी। दोस्तों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ज़्यादातर स्थल नदियों के किनारे ही क्यों पाए जाते थे। तो आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आप आगे तक भी देखेंगे, चाहे वैदिक कालीन सभ्यता की बात करेंगे तब भी देखेंगे कि जो नगर थे वो नदियों के किनारे हुआ करते थे। तो इसका एक सामान्य सा आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि जल की, सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो है नदियों के किनारे रहते थे, और एक तरीके का उनको रास्ता भी मिल जाता था नदी के किनारे किनारे दूसरी जगह पहुंचने के लिए। ठीक है, तो मुख्य जो है वो नदियों किनारे खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए जल की आवश्यकता, पीने के लिए जल की आवश्यकता आदि के लिए जो है ये लोग नदियों के किनारे ही, ये जो जितने भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों में ही विकसित हुई थी। ठीक है, अब इसके देखिए, अब यहाँ पर ये आपने बनावली देखा, इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो ये राखी गढ़ी है। ये राखी सबसे बड़ा क्षेत्रफल का ये हड़प्पा कालीन नगर है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 ईस्वी में की थी। कब? 1969 ईस्वी में सूरज भान ने राखी गढ़ी की। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो रोपड़ पड़ता है। ये रोपड़ ये पंजाब वाले एरिया में है, ये सतलज नदी के पास में है, और इसकी खोज भी बीबी लाल, ब्रजवासी लाल ने 1950 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब तो हमने राखी गढ़ी की भी बात कर ली, हमने रोपड़ की भी बात कर ली। इसके जस्ट यहाँ पर आएंगे ये, तो थोड़ा सा जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर लग जाता है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का बॉर्डर तो हरियाणा बनाता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ से ये जो है यहाँ पर आलमगीरपुर है, और ये जब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन विस्तार की तो सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है वो आलमगीरपुर माना जाता है, जो कि मेरठ जिले में है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों के बारे में, इन स्थलों के बारे में भी जाना। एक स्थल रह गया है मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर है, लगभग यहाँ पर इसकी स्थिति है मांडा। इसकी खोज जगपत जोशी ने की थी, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, 1982 ईस्वी में की थी। तो आप एक बार और इसको देख सकते हैं, ये जो स्थल हैं उनकी लोकेशन क्या है, इनकी खोज किसने की, कब की, इस चीज़ों को आप एक बार और वीडियो को पॉज करके या दोबारा इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बार इन स्थलों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे हम बात करें बलूचिस्तान की, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ये स्थल जो है बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, बालाकोट और राणा गुंडई ये स्थल पड़ते हैं बलूचिस्तान में। सिंध प्रांत की बात करें, ये सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में है। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और आमरी, अर्थात यहाँ पर ये मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चन्नूदड़ो ये सिंध प्रांत में ये जगह पड़ती हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही आपको ये बता दिया। राजस्थान में एक मुख्य जगह है कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास ये जगहें भी हैं। ठीक है, हरियाणा में रगड़ी, बनावली। ये जो पश्चिमी पंजाब है जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर हड़प्पा और डेरा इस्माइल खान जैसे जो है पुरातात्विक स्थल पाए जाते हैं, और हमने यहाँ पर आपको बताया भी। ठीक है, पंजाब, भारत का जो पंजाब वाला हिस्सा है, यहाँ पर रोपड़, जिसे अब रूपनगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। अफगानिस्तान में स्थल है? बिल्कुल है। अफगानिस्तान में भी दो मुख्य रूप से स्थल मिलते हैं, एक मुंडी गाक और एक है शरतुघई। तो शरतुघई में नहरों के प्रमाण मिलते हैं, और आपको पता है कि अफगानिस्तान से ही सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द का आयात करते थे। ठीक है, लाजवर्द मणि धातु का आयात किया करते थे। तो इस तरीके से हमने हड़प्पा कालीन नगरों को एक नज़र में देख लिया है। तो एक खाका, एक चित्र जो है, प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में बन गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा कालीन जो वस्तुएं हैं, जो अवशेष है, जो साक्ष्य है पुरातात्विक, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।